जय माँ काली कहती है मेरे बच्चे। वो डर के साए में जी रहा है। उसकी अब तबीयत खराब रहने लगी है। वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है मेरे बच्चे। अतीत में उठाई गई हर गलत कदम का अफसोस हो रहा है उसे। वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करता है खुद को। ना ही उसका शरीर उसका साथ दे पा रहा है और ना ही उसका दिमाग में उसका कोई कंट्रोल है। हर तरफ से लाचार और हारा हुआ महसूस होता है उसे। अपना अतीत याद आ रहा है उसे। जब वो स्वस्थ था और खुश था, उसे कोई भी बीमारी नहीं थी, पर उसने खुद से ही अपना सब कुछ बर्बाद हुआ। यही सब सोच सोच कर वो हमेशा परेशान रहता है मेरे बच्चे। वो किसी को भी अपने परेशानियां नहीं बता सकता है और उसने अपने परेशानियों को छुपा कर रखा है, क्योंकि वो किसी के सामने रोना नहीं चाहता है और ना ही अपने दर्द को बताना चाहता है। क्योंकि वो बताए भी तो क्या बताए और किसे बताए। क्या वो अपनी ही बुराई करे लोगों से कि वो अपना सब कुछ खुद ही बर्बाद किया है और अपनी ये हालत बना ली है उसने। इसलिए वो खुद को बहुत इमोशनल लेस दिखा रहा है दुनिया के सामने, जैसे उसके अंदर के सारे भावनाएं मर गया हो और वो इतना कठोर हो गया है वो। परंतु अपनी इस कंडीशन के लिए किसी को भी ब्लेम नहीं कर रहा है वो मेरे बच्चे, क्योंकि अपनी और तुम्हारा इस हालत के जिम्मेवार सिर्फ वही इंसान है। इसलिए वो घुट रहा है और अंदर से खोखला हो गया है। उसका इस बीमारी के कारण भी थर्ड पार्टी ही है मेरे बच्चे। उसने तुम्हारे रहते हुए ही किसी और को चुना था और यह सबसे बड़ा पाप किया है उसने। उसे भी पता है मेरे बच्चे कि उसकी गलती की कोई माफ़ी नहीं है, बल्कि वो माफ़ी के लायक ही नहीं है। पहले भी बहुत बार तुमने उसे माफ़ कर दिए हैं, परंतु अब वो तुम्हारे प्यार के लायक नहीं है। उसने जो तुम्हारे साथ किया उसका यही सज़ा है। वो इतना ज़्यादा रो रहा है और उसके जीवन बर्बाद हो गया है। वो यही सब डिजर्व करता है, क्योंकि ये सब तुम्हारे साथ भी हो गया है मेरे बच्चे। जब तुम बुरे वक्त में थे तब वो कभी नहीं आया तुम्हें संभालने के लिए, और अब तुम भी उसे बुरे वक्त से नहीं बचाने वाले हो। उसने जो किया है उसे अब भोगना ही पड़ेगा। अब मैं भी उसे माफ़ नहीं करूँगी, चाहे वो कितना ही अपना सर को पटक ले और कितना ही मेरे सामने गिड़गिड़ा ले और रो ले। मेरे दर के दरवाजे अब उसके लिए बंद हो चुके हैं और ये सब उसके कर्मों का ही फल है मेरे बच्चे। अतीत में उसमें बहुत सारा घमंड था और अहंकार थे उसके अंदर। उसी अहंकार ने उसका प्रेजेंट, उसका वर्तमान और उसका फ्यूचर सब कुछ बर्बाद कर दिया। इतना बोलने वाला इंसान बिल्कुल ही चुप हो गया है, क्योंकि वो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान है। उसने बुरा वक्त पर तुम्हें धोखा दिया, जिसके कारण उसने भी उसको उसके बुरे वक्त में अब ठोकर मार दिया है। जैसा उसने तुम्हारा साथ किया था वैसा ही उसके साथ वो दूसरे इंसान कर रहा है और अब उसे तुम्हारी याद आती है। तुम्हें जो दुख दिया था उसने, एक एक बात अब उसे याद आ रही है। अकेला पड़ गया है वो, ना उसके जीवन में कोई है और ना ही उसके जीवन में कोई खुशी बची है। उसे बस उसकी सच्चाई दिख रही है कि वो तुम्हारे बिना कुछ नहीं है और अब वो बर्बाद हो गया है, वो यही सोच रहा है। परंतु तुम्हें इतना रुलाने के बाद और इतना तुम्हें मेंटली टॉर्चर करने के बाद वह किस मुंह से तुम्हारे सामने आए और किस मुंह से तुम्हें माफ़ी मांगे। उसके किए हुए हर वादे झूठे साबित हुए हैं। बड़े बड़े सपने दिखाता था तुम्हें वो, परंतु वो अंत में भाग गया। तुम्हें अकेला और तुम्हें लाचार छोड़कर वो भाग गया मेरे बच्चे। अब वो अपने उन्हीं कर्मों से भाग रहा है और अतीत में जाकर अपनी गलतियों को सुधार रहा है वो, और कोशिश कर रहा है कि वो अपनी गलतियों को सुधार ले और वो अपने वादों को निभाना चाहता है, परंतु ये तो असंभव है। इसलिए अकेले कमरे में तुम्हारे यादें और तुम्हारे आंसू उसे खा रहे हैं, परंतु अब वो बच नहीं पाएगा। इस बात का एहसास अब उसे हो चुका है मेरे बच्चे। उसने तुम्हारे इतने प्यारे दिल को तोड़ा और तुम्हें धोखा दिया। अब उसके बातों की कोई वैल्यू भी नहीं है तुम्हारी नज़रों में। अब वो तुमसे माफ़ी भी मांगने आएगा तो तुम उस पर कभी भी यकीन नहीं करोगे। इसलिए वो कुछ बोल ही नहीं रहा है। वो बिल्कुल ही शांत पड़ गया है, क्योंकि उसकी बोली गई हर बात झूठी थी। अब वो सच भी बोलेगा तो उसके बातों पे कोई भी यकीन नहीं करने वाला।
उसे पता है कि हर बार वही गलत था। वो तुम्हें याद करके हर पल रो रहा है मेरे बच्चे। तुम्हारे साथ किए गए हर बुरा बर्ताव का सजा मिल रहा है अब उसे। वो तुम्हें कभी भूल नहीं सकता, परंतु वो चाहे भी तो मैं उसे तुम्हें कभी भूलने ही नहीं दूंगी। तुमने अपने जीवन में जो भी बुरे दिन के देखे हो वो सब दिखाऊंगी मैं उसे, और ऐसे दिन दिखाऊंगी कि वो तुम्हें चाहकर भी नहीं भूल पाएगा। और साथ में ही मेरे बच्चे, तुम बहुत ज़्यादा मैच्योर हो। हमेशा सबकी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाई है तुमने। लोगों के तुमसे बहुत सारे उम्मीदें हैं मेरे बच्चे। तुमने अपने जीवन में इतना दुख सहा है, इतना कष्ट सहा है और इतनी ठोकरें खाई है। तुम्हें बहुत ज़्यादा अनुभव है मेरे बच्चे, जिसके कारण तुम अपने आसपास के लोगों को भी गाइड करते हो। तुम्हारे रहन सहन के तरीका और तुम्हारी अच्छाइयाँ लोगों को और बेजुबान जानवरों को भी तुम्हारे तरफ अट्रैक्ट करता है। अगर कोई इंसान परेशानी में हो और वो तुमसे बात कर ले तो वो अपने परेशानी को भूल जाता है। ऐसा जादू है तुम्हारे बातों में। तुम अपने बातों से लोगों को हील करते हो मेरे बच्चे। लोग तुम्हारे बात सुनते ही, चाहे कितने भी बड़े दुख और संकट में हो, तुम्हारे बातें सुनकर हील हो जाते हैं। परंतु मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास कोई ऐसा नहीं है कि तुम्हारा दुख को सुने। तुमने हर एक अपने बुरे वक्त के समय में खुद को अकेला ही पाया है। अगर लोग तुमसे बात भी करते हैं तो लोग अपना ही दुख और संकट को बताते हैं तुमसे। तुम्हारे हालात और तुम्हारे हाल को कोई पूछना भी जरूरी नहीं समझता है। यही कारण है कि तुम उम्र से पहले ही बड़े हो गए। ना ही अपने बचपन अच्छे से जिया और ना ही अपना जवानी। दूसरों की जिम्मेदारियां हमेशा तुम छोटे से ही उठाते आए हो, पर तुमने अपने जीवन की हर एक जिम्मेदारी को दिल से निभाई। अक्सर तुम दूसरों का ख्याल रखते रखते तुम अपने बारे में सोचना और अपना ख्याल रखना भूल गए मेरे बच्चे। चाहे परिवार में हो, दोस्ती हो या फिर प्रेम हो, हर रिश्ते में तुमने ही प्यार दिखाया। सामने से तुम्हें कभी भी वो अपनापन महसूस नहीं हुआ, परंतु तुम अकेले होने के बाद भी कभी किसी से तुम नहीं डरे। हर गलतियों का खिलाफ आवाज उठाई है तुमने। अकेले 100 लोगों पर तुम भारी हो मेरे बच्चे, और कुछ भी कर गुजरने की हिम्मत है तुम्हारे अंदर। पर तुम्हारी इसी हिम्मत को बहुत आजमाया गया है और कुदरत ने बहुत समय और बहुत सारे परीक्षा लिए हैं तुमसे। तुम किसी बहुत बड़ी परेशानी में फंसे हो जिससे तुम्हें निकलने की कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है। कुछ भी शुरू करते हो उसमें फेल हो जाते हो और रिश्तों में लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। लोग तुम्हें बहुत ज़्यादा गलत समझ रहा है और अपनों से दूरियां बढ़ रहा है। आगे क्या होने वाला है, तुम्हारे जीवन किस तरफ जा रहा है, तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा है और तुम बहुत ज़्यादा थक गए हो। अब ये नकारात्मक तुमसे और नहीं झेली जा रही है मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन में अब ऐसा कोई नहीं है जिससे तुम अपने दिल की सारी बातें बता सको। तुमने जितना ही लोगों का भला किया, आज वही लोग तुमको अशब्द बोल रहे हैं। आज वही लोग तुमको बर्बाद करना चाहते हैं। तुम अपने जीवन में कभी रुके ही नहीं हो मेरे बच्चे। पूरा जीवन संघर्ष करते करते ही गुजर गया। अब तुम थक गए हो चलते चलते। और कितनी परीक्षाएं लिखी हैं तुम्हारे भाग्य में, क्योंकि अब और तुमसे परीक्षा नहीं दी जा रही है। तुम्हें बस उम्मीद है अब रिजल्ट की, कि माता मैं पास हूँ या फिर फेल हूँ। अब बस एक बार मुझे बता दो कि मैं अपने जीवन में कैसा हूँ। अब तक तुमने अपने जीवन के हर दुख हर संकट को हंस के टाल दिया और अपने जिम्मेदारियों को निभाते चले आए, पर अब और नहीं हो पाएगा तुमसे। तुम इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलने वाले हो मेरे बच्चे। तुम्हारे खुद के प्रति भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। अब उन जिम्मेदारियों को निभाने का वक्त आ गया है। अब बगावत का वक्त आ गया है। अगर तुम सही रास्ते पर चल रहे हो और सबके लिए अच्छा सोच रहे हो, फिर भी अगर कुछ लोग हमेशा तुम में कमियों निकालते रहते हैं, तो फिर उन लोगों से आप अपने बुलंदी आवाज़ में बात करो और अपने हक की लड़ाई को लड़ो, क्योंकि यहाँ पर आपको अपने हक के लिए खुद ही लड़ना होगा मेरे बच्चे। जब तक तुम रोते रहोगे और बेचारे बनकर सब कुछ सहते रहोगे, तब तक ईश्वर भी तुम्हारे साथ नहीं देंगे। श्री कृष्ण अर्जुन के साथ तो थे मेरे बच्चे, उनको गाइड कर रहे थे, परंतु लड़ना तो अर्जुन को ही पड़ा। तभी भगवान के गाइडेशन और ब्लेसिंग्स काम आती है। और रिश्तों के आड़ में जो अत्याचार हमेशा से तुम्हारे साथ होते आया है, उसके खिलाफ और
आवाज़ उठाने की तुम्हारी टाइम आ चुकी है। अगर तुम सही हो तो तुम्हारे माता तुम्हारे ही साथ है। मेरे रहते हुए तुम कभी अकेले नहीं हो मेरे बच्चे। तुम्हारा माता तुम्हारा हेल्पर साथ है और अपने माता के रहते तुम कभी अकेले नहीं हो मेरे बच्चे। आने वाले कुछ दिनों के अंदर तुम्हारे परिवार के सोच तुम्हें लेकर बदलने वाला है। तुम्हारे साथ हमेशा से ही भेदभाव हुआ है, परंतु अब तुम्हारी अहमियत बढ़ने वाली है। तुम्हारे परिवार में तुम्हें लेकर सबकी सोच बदलने वाली है मेरे बच्चे। तुम्हारी वजह से इस परिवार में हमेशा खुशियाँ ही आई है मेरे बच्चे। तुम ईश्वर के दिया हुआ वरदान हो, जिसने हमेशा सब कुछ संभाल के रखा और अपने परिवार में सबका ख्याल रखा। तुम्हारे सपनों को लेकर तुम्हारे फैमिली से अब तुम्हें वो सपोर्ट मिलेगा। पूर्णिमा आने वाले हैं मेरे बच्चे, इसलिए अभी से अपने सपनों के ऊपर काम करना शुरू कर दो और सारी नकारात्मक सोच को एक तरफ छोड़ दो। आने वाला समय तुम्हारे लिए बहुत बड़ा लक लेके आ रहा है। तुम्हें अपने जीवन में कोई बड़ी गुड न्यूज़ मिलने वाली है और तुम्हारा कोई बहुत बड़ा सपना पूर्ण होगा। अब कुछ दिनों में पूरा यूनिवर्स तुम्हारे फेवर में होने वाला है और तुम्हारी सारी इच्छाएं अब पूरी होगी और तुम्हारे सारे सपने भी पूर्ण होंगे। 7 दिन तक बस अपने माँ का ध्यान लगाए रखना और अपने माँ से प्रार्थना करते रहना। तुम्हारी माता तुम्हारी हर समस्या को दूर करेगी और फिर कुछ दिनों बाद सारी नेगेटिविटी तुम्हारे जीवन से कोसों दूर हो जाएंगे और फिर तुम्हारी हर विश पूरी करेगी तुम्हारी माता। अगले 7 दिनों तक तुम बेजुबान जानवरों को मदद करना, उन्हें खाना खिलाना, पानी देना, उससे तुम्हारी माता अति प्रसन्न होती है। तुम पर किसी भी प्रकार का नकारात्मक ऊर्जा होगी तो वो करने से खत्म हो जाएगी और तुम्हारी माता के भी आशीर्वाद तुम पर और ज्यादा बरसेगी। तुम्हारे जीवन गुड लक से भर जाएगा। बस तुम अपने दिलो दिमाग में यही रखना कि तुम्हारी हर इच्छा अब पूरी होगी। अब कोई नकारात्मक अपने दिमाग में ना रखना। बार बार अपने गुजरे हुए कल के बारे में सोचना मत। बस अपने आने वाले अच्छे समय के बारे में सोचना कि तुम्हारी माता अब तुम्हारे झोले में बहुत सारे खुशियाँ देने वाली है और तुम्हारे जीवन में कई प्रकार के गुड लक भी आने वाले हैं। तो अपने नई खुशियों को तुम अपने हाथ खोलकर स्वागत करो और अपने बीते हुए कल को वहीं छोड़ दो और तुम्हारी मैया का आशीर्वाद तो सदैव ही तुम्हारे सर पे है। कमेंट में अवश्य ही जय माँ काली के जयकारा लगाएं। प्रेम से बोलो जय माँ काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।